किसी ने मेहनत की हो ना तो उसकी मेहनत ऐसे पानी में नहीं जाती है, उसको उसकी दिखती होगी। अपडेट भी आपको मिलता होगा कि हमारे घर में क्या चलता है, नया क्या नहीं चलता। पर मैं सोचती थी मैं कैसे बोलूँ, तो जब मैंने फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट किया ना बनाना, तो मुझे फिर मैं गई पूजा भाभी के। वर्ड तो मत चाहिएगा, नजर न लगे, है ना। दैन तो फिर मैं बहुत ना, तो विशाल भैया ने मुझे बहुत समझाया, बहुत ये कि ये देखो, उसने मुझे एक अच्छी कर रही है, तू जॉब करती है तो ये चीजें बेकार की, तू मत कर, तू अपना जॉब कर, क्योंकि इस लाइन में मेरे लिए किसी ने इतना सा किया है, मैं उसके लिए इतना बोल के दिल का टुकड़ा वो टुकड़ा चली जाएगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्की सिंह निकुम। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चैनल पे न्यू है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब, छोटा सा यहाँ पे बेल आइकन देख रहा होगा, उसको फटाफट दबा दीजिए। और मैं आपके साथ अपना ब्लॉग, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग शेयर करने वाले हैं, जिससे देखकर आप सोचोगे कि हाँ भाई, थोड़ी सी तो मतलब हम क्या कहते हैं, यूज़फुल चीज़ें तो शेयर करती है। तो थोड़े से फनी वे में भी करती हूँ और यूज़फुल भी करती हूँ, तो जो भी आपके यूज़ के लिए होता करती हूँ। थोड़ा थोड़ा मेरा हाथ ऐसा ऐसा करने का आदत है, उसको इग्नोर करिएगा। तो अगर चैनल पे नहीं हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना। फर्स्ट टाइम ब्लॉग आया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, भर भर के कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन ऐसे जम के मिले और मैं नेक्स्ट व्लॉग ऐसे फटाक से अपलोड कर दूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं खाने के लिए। आपने देखा होगा मम्मी आ रही होंगी मेरे लिए खाना लेके। अभी मैं जॉब से आई हूँ, देन खाना खाने जा रही हूँ। ये भी बताती हूँ मैं आपको। तो देखो, मैं आई एम बिलोंग टू बिहार, मैं बिहार से हूँ। और मेरे को क्या चाहिए रात को खाने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। बस मुझे मस्त सा दाल चावल भुजिया चिप्स पकौड़े तो नहीं है, सॉरी, ये जो भी है पकौड़े देखो कैसे, और अचार मिल जाए, दैन बस मेरा काम हो गया। खा के आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज कब हुआ। एंड ये सारी चीज़ें मैं आप देख सकती हूँ, हिंट थोड़ा सा मिलेगा, तब तक मैं खा के आती हूँ। एंड आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है, वो आपको बताऊंगी कि मैं जब ब्लॉग बना रही थी तो मुझे किसने मोटिवेशन किया, किसने डीमोटिवेट किया, और किसने मेरा साथ दिया, किसने नहीं दिया। ये सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में मिलेंगे। तो आपको ब्लॉग में बनना पड़ेगा, तब तक मैं एनर्जी लेके आऊँ, खा के आऊँ। अच्छा बनाया, अच्छी है ना दाल? दाल ऐसी पसंद है मुझे। दाल मैं चावल खाना छोड़ दूंगी यार, फिर मैं या बीच में खा। खाने लगी थी। हाँ, तो काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने YouTube बनाने का आइडिया मेरे पास कहाँ से आया, है ना। ये मेरी तरफ है कि नहीं, मुझे ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं है। इसको ऐसे करूँ तो YouTube बनाने सबसे पहले तो मेरे को जब ये गूगल एडसेंस मिला था ना, इसके लिए मैंने बहुत बहुत जैसे भाग दौड़ करते ना वो किया था। बकर क्या कहते हैं कि अगर किसी ने मेहनत की हो ना तो उसकी मेहनत ऐसे पानी में नहीं जाती है, उसको उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। वर्ड पे मत जाए, भावनाओं पे जाए आप लोग। हमेशा बोलती मेरी जीभ मुड़ जाती है। एंड क्या कह रही थी मैं आपको कि चलो मैं बताती हूँ मैंने यूट्यूब बनाना अपना कैसे स्टार्ट किया था। मेरे घर में सब लोग यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाते हैं, आपको पता है। यूट्यूब इंस्टा पे मेरी पूरी फैमिली आपको दिखती होगी, अपडेट भी आपको मिलता होगा कि हमारे घर में क्या चलता है, नया क्या नहीं चलता। देन तो फिर मेरे को ना, जब मेरे भाई की शादी हुई उसके बाद थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मुझे यूट्यूब बनाना चाहिए, ब्लॉग्स बनाने चाहिए। तो फिर मेरी भाभी जो है, रवीना भाभी, दो भाभी हैं इसलिए मैं नाम ले लेके बात करूंगी, पूजा भाभी, रवीना भाभी। तो मेरी भाभी ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, तुम अगर तुम्हारा मन है तो तुम बनाओ, कि तुम बेवकूफ़ हो कि तुम अभी से नहीं, अभी सोचो, तुम्हें कब से बनाना चाहिए था। अगर तुम बहुत पहले से बनाती तो काफ़ी आगे जाती। उन्होंने मुझे मतलब समझाया था थोड़ा बहुत। और मुझे ना ये शर्म आती थी पहली बार। अब तो मैं बहुत बोल लेती हूँ आपके सामने आके, पर मैं सोचती थी मैं कैसे बोलूँ। तो जब मैंने फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट किया ना बनाना, तो मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए ब्लॉग एडिटिंग करने में। मतलब मैं अपनी आवाज़ सुन के ऐसा सोचती थी इसको हटाओ, मैं नहीं सुन सकती, मुझे बहुत शर्म आती, बहुत शर्म आती, मैं क्या ही करूँ, मतलब ऐसा तो जो लड़की 8 बजे सो जाती है, वो उसने फर्स्ट ब्लॉग जब बनाया ना तो वो 2:30-3 बजे तक जगी रही। फिर भाभी तो थक के सो गई, कह रही थी तुम करो, मेरे बस का नहीं है। देन मैंने ही सब कुछ किया। उसके बाद जब मैंने ब्लॉग बनाया, वॉइस ओवर किया, थोड़ा थोड़ा किया, है ना। कुछ चीज़ें मुझे उसमें आती थी, मैंने यूट्यूब से देखा। कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती थी, जैसे कि आप क्या कहते हैं, इसको कट कैसे करें, है ना, बीच में से कट कैसे करें, साइड से कैसे करें, थोड़ा बहुत यूट्यूब से मैं इतना नहीं सीख पाई। तो फर्स्ट तो मेरी भाभी ने मुझे किया, और मेरे बेटू। सेकंड क्या है, फिर मैं गई पूजा भाभी के पास। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ तुम ऐसे कट कर सकते हो, इतना वैसे कर सकते हो। मैं जॉब करती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी मैं उनसे पूछती थी, यहाँ तक कि मैं उन्हें कॉल भी कर लेती थी बीच में कि भाभी
इस पे काइंड मास्टर का लोगो आता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने उनसे भी पूछी और वो थोड़ी चीज़ें मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि अगर वो थोड़ी चीज़ें ही मुझे नहीं आती तो मैं नहीं बना पाती, है ना। तो उन्होंने, दोनों भाइयों ने मेरी हेल्प की थी यूट्यूब पे। हाउस देखा, वर्ड तो मत चाहिएगा। फिर मैंने यूट्यूब बनाना स्टार्ट किया। इतने व्यूज़ नहीं आते थे, अभी भी नहीं आते। अब तो आप लोग मुझसे प्यार करने लगे हो, मुझे ऐसा लगा है आप मेरे प्यार में गिर चुके हो, इसलिए अब आ जाते हैं व्यूज़, थोड़ा बहुत नज़र न लगे, है ना। दैन तो फिर मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद जब मैं एक चीज़ बताती, जब मैं यूट्यूब का सीखने गई थी ना, तो विशाल भैया ने मुझे बहुत समझाया, बहुत ये कि ये देखो, उसने मुझे एक अच्छे वे में समझाया कि तू ये चीज़ें क्यों कर रही है, तू जॉब करती है तो ये चीज़ें बेकार की, तू मत कर, तू अपना जॉब कर, क्योंकि इस लाइन में बहुत कुछ सुनना पड़ता है, सही में सुनना पड़ता है। आपको हैबिट हो जानी चाहिए अगर आप इस लाइन में आए तो। कैमरामैन आप हटिए, प्लूटो आपको क्या करना है पहले मेरे को ये बताओ। दीदी बात कर रही है ना, तो आप हट जाओ यहाँ से, है ना। तो फिर उसने मुझे बहुत समझाया कि निक्की ये मत बना, ये बेकार चीज़ें हैं। मैंने कहा बाकी लोग भी तो घर में करते, कह रहे बाकी लोग जहाँ जाएंगे तो वहीं जाएगी क्या, तेरा कितना अच्छा जॉब चलता है तो वो कर, सारी चीज़ें कर। तो फिर मैंने बोला नहीं, मैं करूँगी। तो उस टाइम थोड़े से मैं भोजपुरी सॉन्ग पे गाने बनाती थी ज़्यादा, अभी भी बना रही। तो उसने मुझे थोड़ा सा डांटा कि तो ये ऐसे गाने पे मत बनाएगा। मगर सच बताओ ना, तो मैं हिंदी सॉन्ग पे इसलिए बनाती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे घर के देखते, वरना मुझे ज़्यादा मेरे को ना भोजपुरी सॉन्ग ही पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाती हूँ। फिर उसने मुझे समझाया थोड़ा बहुत, उसने मुझे ऐसे डराया भी कि तू ऐसी वीडियोज़ बनाती है कि हम किसी को बोल भी नहीं पाएंगे कि तुझे सब्सक्राइब कर ले, तुझे फॉलो कर ले, फलाना ठिकाना ऐसे। मैं कहा मैंने नहीं डरने वाली, अगर मैंने सोचा है मुझे बनाना है तो मैं बनाऊंगी। फिर पूजा भाभी ने उन्हें डांट दिया कि नहीं, अगर इसने सोचा है तो इसे बनाने दो। उन्होंने मुझे सिखाया, ये सारी चीज़ें बताई। देन फिर मैं ब्लॉग बनाना चालू कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे ब्लॉग थोड़ा बहुत चलने लगे। और थर्ड जो पर्सन है ना, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मेरा ब्लॉग आर चलता था, मुझे तो लगता है कि शायद मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है, सभी ने मेरे साथ थोड़ा थोड़ा मेहनत किया। अगर मेरी भी किसी ने इतना सा किया है, मैं उसके लिए इतना बोलती हूँ। आरती दीदी, थर्ड पर्सन आरती दीदी, वो मेरी ब्लॉग की स्टोरीज लगाती थी, हमेशा लगाती थी। मैं उसे बोलती थी ना तो वो लगा लेती थी। ऐसा देखो, प्लूटो हटो, कैमरा से फोन गिरा देना, बहुत महंगा फोन है, हटो इधर आओ, है ना। तो वो मेरी स्टोरीज लगाती थी, कब डेली तो नहीं कह सकते पर लगा लेती थी। मैं उसे जब भी होती थी वो मुझे मना नहीं करती थी। और तो उसने भी मेरी काफ़ी हेल्प की थी। कामनी दी ने अपने ब्लॉग में बोला था कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। वहाँ पे बीच में मैंने देखा था कि वो भी मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे अपने ब्लॉग का प्रमोशन किसी से करवाना चाहिए। तो मेरे ब्लॉग में आके किसी ने मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट किया था। तो देन मैंने दीदी से बोला था, दीदी ने अपने ब्लॉग में बोला था कि हाँ, कि निक्की भी ब्लॉग बनाने लगी है, पूजा भी ब्लॉग बनाने लगी। उन्होंने सबका नाम लिया था कि वो ब्लॉग बनाने लगे, आप ब्लॉग जाके देखो। तो दीदी ने मेरी हेल्प की थी, है ना। देन उसके बाद मेरा ब्लॉग चलने लगा, मैंने उसमें मेहनत की, थोड़ा बहुत वर्क किया। एंड आप लोग के प्यार से, सपोर्ट से, मेरी फैमिली तो है ही है, आप लोग के प्यार से, और इस जो अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ उसका मेन जो मैं कहना चाहती हूँ ना, मेहनत जिसको मैं देना चाहती हूँ वो मेरी मम्मी है। अभी तो मैंने अपना कैमरा सेट कर रखा है। जब मेरे पास स्टैंड भी नहीं था ना, तो मेरी मम्मी हमेशा मेरा कैमरा पकड़ती थी, वही मेरे ब्लॉग बनाती थी। एंड मुझसे सुबह ना मैं 6 बजे उठ के रील्स बनाती हूँ कपड़ों की कोलैबोरेशन के लिए। देन वो मेरा बनाती थी, मैं उनको फ़ोन भी ऐसे पकड़ती थी। प्लूटो हटो भाई, कैमरा से हटो, दीदी बात कर रही हो उधर यार। अच्छा मुझे उधर देखने तो दे। तो फिर ना, हाँ, अभी मैंने बाय बोला, बट मैं आपको मम्मी को दिखाती हूँ। मम्मी, आपको मेरा ब्लॉग बना के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मेरा ब्लॉग बनाती है। अगर सो रही होती है ना तो मैं कहती हूँ मम्मी उठो ब्लॉग बनाओ, तो मम्मी हमेशा बना देती है। और ये हमेशा मेरा साथ देती है। आप सोचते होंगे कि इनको कैमरा कैसे पकड़ लेती, सही में कैमरा ये बहुत अच्छे से पकड़ती है। अब तो मम्मी काफ़ी सीख भी चुकी है ना। यहाँ तक कि मेरी और भाभी में लड़ाई होती थी कि आप मेरा पहले पकड़ो कैमरा, पहला आप मेरा पकड़ो। हम दोनों ऐसे इनसे लड़ते हैं, इतना अच्छे से कैमरा पकड़ती है। तो इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत। और आगे जब तक मैं इनके यहाँ हूँ तब तक तो ये देंगी मेरा साथ। और एक सीक्रेट बात बताऊँ मैं आपको, कल ये पापा का फ़ोन छूट गया था। देन फिर हाँ बताती, तो मेरी जो कैमरा मैन है वो मेरी मम्मी है। हमेशा मेरा कैमरा पकड़ के मेरी ब्लॉग्स बनाती है, मेरी रील्स बनाती है, सारी चीज़ें वो मेरी बहुत हेल्प करती है। जबकि उनको फ़ोन अगर बोले ना तो वो ऐसे पकड़ती थी, ऐसे। तो वो उनको धीरे धीरे मैंने बोला, और मेरी मम्मी अब वो बहुत अच्छे से कैमरा पकड़ती है, यहाँ तक कि वो रील भी मेरी इतनी प्यारी बनाती हैं। तो मेरी मम्मी मेरा बहुत साथ देती है, हर चीज़ में देती है। मुझे तो लगता है मेरी मम्मी को ना मुझे ना कहने नहीं आता। अगर मैं कोई चीज़ बोलूँ ना, हाँ ठीक है मम्मी, अगर मेरी मम्मी सो भी रही होती है, मैं कहती हूँ मम्मी उठो ना,
मेरे में उठ के चली जाती है मेरे साथ वीडियोस बनाने के लिए। तो मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर वही मेरे लिए इतना कर देती ना तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई सब मिल गया। अभी भी अगर मैं अपनी मम्मी से बोलूँ मम्मी आके कुछ बोलो, मेरे में तुरंत रेडी हो जाती। तो मेरी मम्मी मेरा बहुत साथ देती है। और रही बात ये गूगल एडसेंस की, तो इसके लिए तो मैंने बहुत मेहनत की थी। आपको पता है मुझे कैसे मिला, क्या मिला, इसके लिए मैंने ब्लॉग भी आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने मेरा ये वाला ब्लॉग नहीं देखा तो मैं इस ब्लॉग का भी लिंक इस ब्लॉग से ऐड कर दूंगी। आप मेरा जो गूगल एडसेंस वाला है वो जाके जरूर देख लेना। एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जब मुझे ना इस गूगल से पेमेंट मिली थी तो मैंने किसको क्या दिलाया या नहीं दिलाया, किसको दिलाया भी या नहीं दिलाया, अपने ऊपर खर्च कर लिया, क्या लिया क्या नहीं लिया, सेविंग की। तो उसके लिए आपको मेरे को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ 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 छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे सब्सक्राइब जरूर करके जाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मैं हूँ बहुत ही प्यारी से रिक्की, तो प्लीज़ मुझे फॉलो तो जरूर करिएगा। एंड मैं आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता तो वहाँ पे भी जाके चेक कर लीजिएगा, nikki.4737। एंड प्लीज़ वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और जल्दी से मेरे 10K वहाँ पे फॉलोवर्स कर दीजिएगा और इंस्टा पे मेरे 20K कर दीजिएगा। बस मैं यही चाहती हूँ। एंड बाय, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, चला लो हमें टीवी। फ़ोन छूट गया था घर पे। ये दिन भर विदाई के गाने सुन के ना रो रही थी। मेरे को भाभी ने आया तो बताया कि दिन भर मम्मी रोले बारी। मेरी मम्मी ऐसे काम करती है, बताओ। अभी तो मेरा कोई चांस भी नहीं है जाने का, फिर भी ये रोती रहती है हमेशा। और चश्मे में कैसे लग रही हूँ मैं, तो ये इतना रोती हैं सोच सोच के। अब मुझे लगता है ना कि मैं इनके साथ रात को सोती हूँ, मुझे वो आदत हटानी पड़ेगी कि मैं मम्मी के साथ ना सोऊं ताकि आदत हट जाए। क्योंकि मेरे काम सारे निबट जाते हैं। हम 11 साढ़े 11 बजे बिस्तर पे चले जाते हैं ना हम माँ बेटी कंटिन्यू 2 घंटे बातें जरूर करते, सो जाते, फिर बीच में उठ के बातें करते कि हाँ माँ हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे। दिन की सारी बातें मैं अपनी करती हूँ, वो सारी मुझसे करती है। तो कौन कौन ऐसा करता है। और मुझे लगता है सोने की आदत हटानी चाहिए मम्मी से। ये आदत तो हटेगी नहीं। मम्मी कह रही ये आदत तो हटेगी नहीं। वो मुझे प्यार तो बहुत करती है। इकलौती हूँ ना मैं, इकलौती। मगर 2 भी होती तभी मम्मी करती ना, और क्या है, मगर मेरे से ज्यादा करती है। मैं हूँ ही ऐसी। मैं मेरे मम्मी से पूछो, अगर मेरी मम्मी एक चीज मुझे कहती है ना कि ये चीज मुझे चाहिए, मैं मना नहीं करती। करती हूँ मम्मी, सच बताना। नहीं, मेरी बेटी मेरे दिल के टुकड़ा है। कहो मेरी बेटी मेरे दिल के टुकड़ा है। दिल का टुकड़ा, वो टुकड़ा चली जाएगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी। है, मेरे ससुराल आ जाना। अरे मैं मर जाऊंगी जिस दिन तू विदाई होगी। हाँ एकदम। सच में निक्की, मैं नहीं जी पाऊंगी। अब फिर यहाँ नहीं रोना है ब्लॉग में, सब कहेंगे देख लो। क्या ही कहूँ मैं, अभी मेरे कोई ठिकाना नहीं है जाने माने का। सब जगह अफवाह फैल चुकी है मैं जा रही हूँ। मेरी मम्मी तो कुछ ज्यादा ही। बताऊंगी मेरी शादी कब होगी ये अभी नहीं बताऊंगी, बट लोग कमेंट करते हैं बताऊंगी सब कुछ इस ब्लॉग में बता दिया। तो आप लोग तो मुझे छोड़ के चले जाओगे, तो बाय।